हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो रीजनिंग की नेक्स्ट चैप्टर स्टेटमेंट एंड एजम्पशन की ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। तो अब हम लोग अपना शुरू करेंगे स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस की कुछ थ्योरी पार्ट, फिर उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल पार्ट को इसी में ऐड कर देंगे या अलग से इसकी वीडियोज़ आ जाएंगी। तो भाई देखो, आपको जैसा कि सामने दिख भी रहा है कि स्टेटमेंट चाहे जो दिया हो, चाहे वो रियल लाइफ से सही बने या ना बने, बट वो अपने आप में 100% सही है। और एजम्पशन को हमेशा स्टेटमेंट को ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट जो भी देगा एजम्पशन को टू द पॉइंट वही चीज़ें ही बोलना है। जो एजम्पशन वो बात नहीं बोलेगा, तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद कि कौन सा ऐसा बात होगा जिसके कारण एजम्पशन फुलफिल यस होगा, और कौन कौन सी बातें अगर एजम्पशन में आ गई तो वो नो हो जाएंगी। तो हम उनको देखते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, दो टाइप का एजम्पशन क्वेश्चन में अगर हमें मिला तो हम जान जाएंगे कि ये कभी सही नहीं होगा। पहला याद रखना, जो एजम्पशन डायरेक्टली स्टेटमेंट को अपोज करेगा वो एजम्पशन सही नहीं होगा, और जो एजम्पशन इलॉजिकल होगा वो गलत होगा, मतलब वो भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो दो एजम्पशन विच आर करेक्ट आर नोन एज इम्प्लिसिट एजम्पशन। जो करेक्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट एजम्पशंस। ठीक है, और देखते हैं कि कौन से ऐसे 3 पॉइंट हैं जो एजम्पशन को हमेशा ट्रू करेंगे। ठीक है, उनको भी देख लेते हैं हम लोग। तो भाई ध्यान से सुनना, 3 पॉइंट्स ये याद कर लो जो एजम्पशन को ट्रू हमेशा करेंगे। पहला पॉइंट, हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में ही रहेगा वो एजम्पशन, चाहे जो हो, ओनली सपोर्ट टू स्टेटमेंट बाय एजम्पशन। दूसरा पॉइंट, नेवर गो अगेंस्ट व्हाट स्टेटमेंट टोल्ड। और तीसरा पॉइंट कि डू नॉट बी इलॉजिकल। याद रखना, कभी भी इलॉजिकल नहीं होगा। और स्टेटमेंट के बाद को पास्ट या फ्यूचर का लेके कभी भी सही मत करना। ओनली फोकस स्टेटमेंट की प्रेजेंट पर, मतलब अगर कभी स्टेटमेंट में कोई बात बोली है, हो सकता है उसके बेसिस पर फ्यूचर में सही हो जाए, और दूसरा वही चीज़ है। और एजम्पशन में फ्यूचर की बात दी है, तो कभी भी स्टेटमेंट के प्रेजेंट को देख करके फ्यूचर उसका डिसाइड करके हम एजम्पशन को सही नहीं करेंगे। हम केवल स्टेटमेंट के प्रेजेंट को देखेंगे और वही सेम चीज़ प्रेजेंट हम एजम्पशन में देखेंगे। जो जो मैच होगा वही केवल सही होगा। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टेटमेंट एंड एजम्पशन का। तो भाई देखो, हमें क्वेश्चन में भी मार्क करना है कि ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट या सेकंड या बोथ या फिर कोई नहीं, मतलब ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि एक कार है जो कि ड्रिवन रोड पर और उसे हिट कर दिया। रोड पर हिट रुको यार, थोड़ा छिप रहा है, उसको कवर तो भाई ध्यान सुनना। तो स्टेटमेंट था कि एक कार हैड ड्रिवन ऑफ द रोड एंड हिट अ ट्री। रोड पर चल रही थी और जाके पेड़ से टकरा गए। द रोड वॉज नॉट गुड, रोड अच्छी नहीं थी। द ड्राइवर वॉज एफिशिएंट इनफ, ही हैड ड्रिवन द कार फॉर लास्ट 15 ईयर। ड्राइवर बहुत दिन से कार चला रहा था, लास्ट 15 साल से, तो मतलब ड्राइवर एक तरह से अच्छा है। तो एजम्पशन में आ जाओ, पहला वाला कि द एक्सीडेंट अकर ड्यू टू ड्राइवर। तो देखो यहाँ पर लग तो रहा है कि हमें ड्राइवर कारण ही हुआ क्योंकि वही जाके बैठाया, लेकिन क्वेश्चन में एजम्पशन एंड स्टेटमेंट का है। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि स्टेटमेंट का अपोज नहीं करेगा, इसीलिए इसने स्टेटमेंट का अपोज कर दिया, इसलिए पहला सही नहीं है। लेकिन दूसरा देखो, देयर वॉज ए मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार। यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि कार अच्छी कंडीशन में थी, तो हो सकता है कि कार में गड़बड़ी आ गई, इसीलिए सेकंड वाला आंसर केवल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि ओनली सेकंड इज implicit. The assumption first goes directly against the statement, as it has been clearly mentioned in the statement that driver is efficient enough and he had driven the car for the last 15 years. This implies that there are accidents don't occur due to the fault of the driver. Assumption second में था कि क्योंकि implicit हो जाए, क्योंकि accident could have occurred due to the mechanical fault of the car such as a brake failure, some problem in the इंजन। ठीक है, देखते हैं हम लोग। और तो हम लोग अब स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के क्वेश्चंस को देखेंगे। या तो इसी में रहेगा या तो एक और अलग से इसकी ऑडियो लाइब्रेरी बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट
चैप्टर की या फिर जो भी होगा उसकी ऑडियो लाइब्रेरी में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय।